Namaskar dear children. Namaskar. Dear children, today our next topic of this bio chapter, why do we fall ill? Today our next topic is factors that causes disease. Disease के क्या symptoms हैं, क्या होती है health, disease free क्या होते हैं, disease जिन्हें हो जाती है उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स दैट कॉजेज डिजीज, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि डिजीज होती है। अब ये फैक्टर स्टूडेंट्स कई तरह से हो सकते हैं, कुछ हमारी बॉडी में पहले से ही हैं, बर्थ के टाइम से हैं, कुछ बर्थ के बाद हमें मिल गई, कोई किसी के कॉन्टेक्ट में आने से बन गई, कम्युनिकेबल होगी, कोई किसी के नॉन कॉन्टेक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे कि डिजीजेस होती हैं, राइट। सो फैक्टर्स दैट कॉजेज डिजीज, इनमें ब्रॉडली जो फर्स्ट टू टाइप हम लेंगे दैट इज इंट्रिंसिक डिजीज एंड एक्सट्रिंसिक डिजीज, राइट। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, what do you mean by the intrinsic disease and what do you mean by the extrinsic disease, right? So the intrinsic disease is the disease which exists within the body itself, not reach to the body from any external source. Intrinsic disease वो डिजीज होती है जो एक पर्सन के बॉडी में खुद होती है, वो भी पर्सन की बॉडी में कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो खुद ही उनकी बॉडी में कहीं से वो इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनकी बॉडी में वो डिजीज़ हो गई है, दैट इज़ द इंट्रिंसिक डिजीज़, राइट। वो कहीं से बाहर उनकी बॉडी में एंटर नहीं हुए, उनकी बॉडी में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ है और वो उनको डिजीज़ हुई है। एग्जिस्ट विद इन द बॉडी इटसेल्फ, नॉट टू रीच विद द बॉडी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स, किसी एनी एक्सटर्नल सोर्स से उसको मालूम नहीं चलता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक डिजीज। एक्सट्रिंसिक डिजीज क्या होती है? फैक्टर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी के हाथ मिलाने से, किसी से बात करने से, किसी का अनहेल्दी फूड खाने से, तो ये दैट इज द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी, that is the extrinsic, and extrinsic pathogens and chemical pollutants। ये किसकी वजह से हो सकती है? पैथोजेंस क्या होते हैं? जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए हैं, जर्म्स हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, दैट इज ऑल आर द पैथोजेंस, इनकी वजह से होती हैं। एंड केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ये हमारे होते हैं फैक्टर्स जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो कि क्या होते हैं, बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो कि बॉडी के कहीं आउटसाइड से अफेक्टेड हुए हैं। सो फर्स्ट तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के बाद हमारी जो और भी फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर भी हैं, बॉडी के बाहर भी हैं। जैसे हम बात करें माल न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन? द अनबैलेंस्ड डाइट फूड। सपोज हम देखें कि कोई पर्सन है, जैसे जो पुअर लोग होते हैं, उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिलता है, एक प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिलती है, अनहेल्दी फूड वो खाते हैं, तो जो अनहेल्दी फूड वो खा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो गया, उनका माल न्यूट्रिशन हो गया है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई डिजीज से वो अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। जैसे हमने कई सारी विटामिन की हमने डिजीजेस भी पढ़ी हैं कि विटामिन की कमी होने से कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे मेरासम्स हो जाता है, क्वेश्चर हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, बेरी डिजीज़ हो जाती है, आयोडीन से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। तो विटामिन की कमी से भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर होना, बेरी होना, मेरासम्स होना, कैशक्योर्स होना, ये सारी जो डिजीजेस है वो विटामिन की लेवनेस से होती है, दैट इज द माल न्यूट्रिशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हो सकता है हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं कहीं से, तो वो हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो हमारी बॉडी में आए हैं, कहीं इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, दैट इज द एक्सट्रिंसिक। इसमें आपके वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ये सब हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से हमें परेशान करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट।
इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जैसे वाटर है, अगर हम घर में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर फिल्टर होके नहीं आ रहा है, उसमें जर्म्स हैं, वो क्लीनिंग नहीं हो रही है उसकी। जैसे हमारे सभी के घरों में फ़िल्टर लगे हुए होते हैं और हम फिल्टर्ड वाटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन सपोज़ अगर वो फ़िल्टर वाटर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, हम नहीं पी रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है हमें बीमार करने का। सॉइल में भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, हमने किसी चीज़ को टच किया या हमारे घर में हम कहीं बाहर से आए हैं तो उससे भी हमारे सॉइल के थ्रू वो डिजीज़ हो सकती है। नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत लाउड स्पीकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा साउंड सिस्टम चल रहा है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन से भी हम बीमार हो सकते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, कुछ पर्सन होते हैं जो कि एडिक्ट होते हैं ड्रग्स के, अल्कोहल्स के, या कुछ जैसे एक्सटेंसिव, जैसे टोबैको हो गया है, ये टोबैको ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, तो इनसे भी उन्हें डिजीज़ हो जाती है, कैंसर तक हो जाते हैं। तो ये एक कॉजेज़ हैं जिनसे कि पर्सन को बीमार हो सकते हैं। एक्सटेंसिव है, इंट्रेंसिक है, मालन्यूट्रिशन है, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, पैथोजन से अफेक्ट कर रहे हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट से अफेक्ट कर रहे हैं, अनबैलेंस डाइट अफेक्ट कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहे हैं जो कि वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन, ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये सारे हैं इसके अंदर, राइट। इसके बाद आता है कि ये तो हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रेंसिक है या इंट्रेंसिक है, जो कि स्टूडेंट को जो कि किसी पर्सन को डिजीज़ कर रहे हैं, डिजीज़ उन्हें हो रही है। नेक्स्ट आ रही है बेसिस ऑफ अकरेंस एंड कॉजेज। क्या बेसिस है अकरेंस की, उन्हें कैसे हुई है डिजीज और उनके कॉजेज क्या है। उसमें आएगा एक कॉन्जेनिटल डिजीज एंड एन एक्वायर्ड डिजीज। लिसन एवरीवन केयरफुली, व्हाट इज दिस? एक है कॉन्जेनिटल डिजीज और एक है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज स्टूडेंट्स, द डिजीज इज congenital and acquired disease. Congenital disease present since birth. Since birth से लेके congenital disease present है, लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद जो डिजीज आ रही है वो होती है acquired disease. Congenital disease present since birth और आफ्टर डिजीज के बाद जो आफ्टर बर्थ के बाद जो डिजीजेस आ रही है दैट इज द acquired disease. अब यहीं पे हमारी 2 डिजीजेस और आ गई हैं, कम्युनिकेबल डिजीज and non-communicable disease. Communicable disease also known as infectious disease. Communicable disease जो है वो एक infectious disease भी है, ऐसे पर्सन इन्फेक्टेड होते हैं। Communicable में कैसे कि जैसे सपोज कोई एक हेल्दी पर्सन है, वो किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया, ऐसी डिजीज जो कि कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे एड्स हो गया जो कि कांटेक्ट में आने से फैलती है, हाथ मिलाने से, छूने से, फिजिकल कांटेक्ट से उसे फैलती है, दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। और ये इन्फेक्शियस डिजीज भी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि नॉन इन्फेक्शन से, वो एक दूसरे से टच करने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलती है, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज सेम एज इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेम एज इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल हाथ मिलाने से, फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं फैलती। तो इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे इंफ्रासेनिक और इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में। सो फर्स्ट यू नोट डाउन एवरीवन। So student, next is the difference between infectious disease and non-infectious disease, same as it is communicable disease and non-communicable disease, right? Communicable as it is infectious, non-communicable, non-infectious. Causes कैसे होंगे? Agent such as virus, pathogens भी कहते हैं इन्हें, and इन्हें agent भी कहते हैं जो कि हमारी बॉडी तक इन डिजीज को लेके आती है, पर्टिकुलर किसी पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक। So कॉजेज एजेंट हो सकते हैं सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स, ये पैथोजेंस भी कहलाते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज लाते हैं। एंड ये जो नॉन इन्फेक्शन से जो पर्सन की बॉडी में होती है वो कैसे होती है? इन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, पर्सन की बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी है, उनकी वजह से ये डिजीज होती है। ये पर्टिकुलर
इन्फेक्शन से या किसी अनहेल्दी पर्सन से नहीं होती है। ये बॉडी में ही कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो गई, जैसे विटामिन जो हमारी बैलेंस डाइट में प्रॉपर होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए, विटामिन ए बी सी डी, आयरन होना चाहिए, ऑल थिंग होनी चाहिए, उनकी कमी से होती है। स्प्रेड पेशेंट टू हेल्दी पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एयर फूड, राइट। ये कैसे फैलेंगी? हेल्दी पेशेंट जो है, जो कि अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास आएंगी। और कैसे आएंगी? डायरेक्ट कांटेक्ट में, या तो हाथ मिलाने से, हग करने से, टच करने से, और एयर के थ्रू या फूड के थ्रू। और ये नॉट पास्ड पेशेंट टू हेल्दी पर्सन, ये पास्ड नहीं होती क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसीलिए ये पास्ड होती है अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन तक, ये पास्ड नहीं होती है। अब चूंकि जैसे कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है कंसर्न है सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपस में मिलने से, बात करने से, एयर से, वाटर से, फूड से, एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये कंसर्न है सोसाइटी के लिए भी, और ये कंसर्न है इंडिविजुअल के लिए। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कंसर्न है इंडिविजुअल के लिए, ये फैलती नहीं है। यही आप इसे कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, राइट, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सो आई होप आपको आज के टॉपिक जो हमने पढ़े स्टार्टिंग से वो क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हमारी बॉडी में है, वो कहीं आउटसाइड से एंटर नहीं हुआ है। एक्सट्रिंसिक कहीं बाहर आउटसाइड से हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। इनके और भी कई है, जैसे मैल न्यूट्रिशन हो गया है, या फिर प्रॉपर आपको खाना नहीं मिल रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है, राइट। इन्फेक्शन जो कि कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शन जो कि कम्युनिकेबल नहीं है। ये पैथोजेंस के थ्रू फैलते हैं, एजेंट के थ्रू फैलते हैं, जो कि वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है। ये बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। स्प्रेड पेशेंट टू हेल्दी पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या एयर से होता है, और ये नॉट पास्ड हेल्दी पेशेंट टू हेल्दी पर्सन पास नहीं होता। ये कंसर्न टू सोसाइटी होता है क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, एंड ये कंसर्न टू इंडिविजुअल है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, या आप नोट करते जाइए रजिस्टर में। नेक्स्ट आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिजीज, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।